जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। हमारे भारतीय सशस्त्र बलों गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहां यही दायरे का साल जबरवादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। शुरुआत वहां से हुई, हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी, यहां से फिर बंदूक चलेगी नहीं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां मेरा ही मका थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीना टाइम्स। दोस्तों, कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद भी कभी कभी गिर जाता है। वही हाल आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आज बम धमाके हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जगह रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर, छोर में धमाके हुए हैं। सियालकोट में इससे पहले धमाके की खबर आई थी, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और अब छोर में धमाके की खबर। कुल मिलाकर 9 शहर बताए जा रहे हैं, कसूर और बहावल नगर इलाका, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान में ड्रोन धमाकों से दहशत फैली हुई है और इन धमाकों पर पाकिस्तान की सेना क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। लगातार धमाकों का सिलसिला जारी है। 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. As we speak, इंसानियत शर्मसार हो रही है, परंतु जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, वो आज भी सदन में बैठकर किस तरह झूठ बोल रहा है ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान का ख्वाजा। आप एक बार सुनिए। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को
कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। वहीं दूसरी तरफ शाम को CNN के इंटरव्यू में बोल रहा है कि of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. And they have admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafale jets? Expose. वहीं दूसरी तरफ शाम को CNN के इंटरव्यू में बोल रहा है कि मुझे तो ये पता चला था व्हाट्सएप के जरिए कि हमने पाकिस्तान इंडिया के 5 जहाजों को मार गिराया है। मुझे पता नहीं था कि ये हुआ है या नहीं। ये है पाकिस्तान की हकीकत। परंतु आज हम एक और हकीकत की बात करेंगे। वो हकीकत है भारत के पुंछ की। दरअसल पुंछ में कल से लगातार फायरिंग हो रही है और वहां गुरुद्वारे को हमला किया गया है। हमले में अब तक करीब 15 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी हैं, जैन और जोया। उनको एक इस तरह से मारा गया है, इतनी दर्द भरी मौत इन काफिरों ने दी है कि जिसका बयान नहीं कर सकता। परंतु सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सब लोग पहलगाम पर जो हमला हुआ उस पर तो सब बोल रहे थे, परंतु पुंछ पर कोई नहीं बोल रहा है। ये मामला धार्मिक नहीं है, ये मामला देश का है। देश एक होगा तो सब ठीक रहेगा। देश में एकता है, एकता की मिसाल विपक्ष भी दे रहा है, परंतु कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टॉन्ट मार रहे हैं। ये बीजेपी की राधिका खेड़ा जी है। ये बोल रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ये कांग्रेस की CWC की मीटिंग हुई, उसके बाद बाहर निकलकर किस तरह से बयान दे रहे हैं, इनके चेहरे लटके हुए हैं। मैं राधिका खेड़ा जी से पूछना चाहता हूं, राधिका जी, क्या इतने बड़े हादसे के बाद क्या कोई हंस कर बात करेगा? क्या 26 लोगों की मौत पर मातम नहीं मनाएगा कोई आदमी? या 15 कल ही पुंछ में जो मारे गए उन पर कोई मातम नहीं मनाएगा? हंसकर बोलेगा आदमी। अगर ये हंस देते तो आप हंसी का बोल देते कि देखिए किस तरह से बेशर्मी से हंस रहा है। परंतु आपको तो कुछ कहना है। वैसे आप पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की हैं। आपकी गलती भी नहीं है, ये सब राजनीति का एक अपना मिजाज है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से अजहर मसूद के परिवार के लोग पाकिस्तान में मरे हैं, पहले ये वीडियो देखिए आप। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। पाकिस्तान बोलता है कि मैं भी टेरर से पीड़ित हूं। मैं मानता हूं टेरर आपके यहां है, परंतु आप टेररिस्ट के परिवार वालों को पाकिस्तान के झंडे में उनके जनाजों को लेकर क्यों जा रहे हैं? इनकी पोल खोल कर रख दी है। एक इसने वीडियो ने, ये वही का टीवी चैनल का वीडियो है। आप खुद महसूस करिए, जो मैंने पहले भी कहा, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा उसमें वो खुद भी जरूर गिरेगा। कांग्रेस ने पूरा समर्थन एक बार फिर से बीजेपी और सरकार को दिया है।
वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. मैं सरकार से एक सवाल करता हूं। कल का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके लिए मैं सेना को बधाई देता हूं, और सेना की जो लेफ्टिनेंट और जो सेना की जो महिला कल आई, सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह, मैं उन दोनों को भी महिला सशक्तिकरण की बधाई देता हूं। एक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या बोल रही थी सोफिया कुरैशी, एक बार सुनते हैं जरा। Jai Hind everyone. Firstly, I would like to convey sincere thanks to everyone for giving this opportunity to speak at Nari Shakti. If you ask me, I belong to a warrior family, so it was in my genes, and I wanted to don the uniform. And believe me, Indian Army is the best organization one can have. It gives you an opportunity to surmount any kind of difficulties, and I'm lucky and privileged to serve the nation with honor and pride. Today, when I joined the army as a lieutenant, I remember I was a part of the division during the Oprakram. So my company commander told me, Sophia, if you want to earn the salute, then you have to work sincerely. Believe me, I have earned the salute and also earned the commendation card during the Oprakram. मैं अब सरकार से सवाल करता हूं कि सर आप ये बताइए कि 26 लोग पहलगाम में मर गए, हमने वहां कितने मारे उनकी कोई गिनती नहीं है। 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कितने मरे। हाँ, मरे जरूर, ये तय है। परंतु क्या पुंछ में जो मर रहे हैं उनके बारे में भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? क्या अगर आपको पता था कि हम जब जवाबी कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान झुंझलाहट में जरूर कुछ ना कुछ शरारत करेगा, तो उसके लिए पहले तैयारी क्यों नहीं की गई थी? मैं सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं देश के नागरिकों के लिए बात कर रहा हूं। देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी तो सर आपकी है। आपको तो सुरक्षा देनी ही पड़ेगी कि एक तरफ आप बॉर्डर पर अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी तो रिएक्शन देगा ही देगा। उसने रिएक्शन दिया। हालांकि आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उसके 9 शहरों में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए हैं। उसमें कितने लोग मरे हैं अभी तक रिपोर्ट तो नहीं आई, परंतु जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार 20 से 22 लोगों की अब तक वहां मौत हो चुकी है। वो तो मैंने पहले ही कहा, जो गड्ढा खोदेगा उसमें गिरेगा। परंतु हमें अपने देश को बचा कर रखना है। हमारे देश में के अलग अलग जो राजनेता है वो सब सरकार के साथ खड़े हुए हैं, सरकार को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। सरकार को उनका भी सम्मान करना चाहिए और सरकार को उनका अपने प्रवक्ताओं को भी बोलना चाहिए कि आप इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें जिस तरह की भाषा का उपयोग राधिका खेड़ा ने किया था। मैं इमरान मसूद की बात को भी बिल्कुल खंडन करता हूं। उसने कल कहा था कि कितने मरे ये तो बता दीजिए। इसको कोई नहीं बता सकता कि कितने मरे। ना पाकिस्तान से खबर आ सकती है, ना हमारी सेना इसको बता सकती है। नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, ये सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। मैं तो केवल सरकार से यही कहूंगा कि अगर कार्रवाई हो सकती है तो फिर पुंछ के में जो शहीद हुए, एक सैनिक भी वहां पर शहीद हो गया, वो अपने घर में लेट रहा था, उसके घर में आकर मोटर फट गया और वो उसकी डेथ हो गई। तो इस पर भी कुछ ना कुछ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। बॉर्डर पर सेना बढ़ानी पड़ेगी और बॉर्डर से पर जो क्रॉस फायरिंग हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में उसको एक बार फिर से बॉर्डर पर ही मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त भी इस समय आ गया है। मेरी बातें सरकार तक पहुंचे, मैं तो यही चाहता हूं कि उन जो मरे हैं बेचारे 15 और बच्चे बहुत है, उसमें महिलाएं बहुत है, सारे सिविलियन है, केवल एक सैनिक को छोड़कर, उन सबको भी न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय का वक्त है तो न्याय हो ही जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।